JJN गुड न्यूज यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब व शेयर जरूर करें। नया बजट है वो विधानसभा में प्रस्तुत किया है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय और राज्य सरकार है वो इसके बारे में बहुत गंभीर है कि बजट घोषणाओं का जल्दी से जल्दी धरातल पर क्रियान्वयन हो। इसके लिए जो सभी प्रभारी सचिवगण हैं और जो सभी प्रभारी मंत्रीगण हैं वो सब अपने अपने जिलों में जा रहे हैं, प्रभार के जिलों में जा रहे हैं और वहाँ पे हमारा पहला टास्क ये है कि जो बजट घोषणा हुई है और जो अपने लैंड अलॉटमेंट की आवश्यकता है उसको चिन्हित कर लिया जाए, जिससे कि जैसे ही वहाँ सैंक्शन जारी हो तो इसमें समय नहीं व्यय हो और जल्दी से जल्दी घोषणाओं को जमीन पर उतार सकें। सर, चिकित्सा महकमे को लेकर आप खासे नाराज दिखे बैठक में, क्या वजह, क्या सामने आ रही है सर वजह? एक्चुअली नहीं, चिकित्सा महकमे की बात नहीं है। देखिए, प्रभारी सचिव का दायित्व है कि जिले में जो सारी व्यवस्था है वो सुचारू रूप से हो, सरकार की योजनाओं का लाभ है वो सभी लोगों को मिले और चिकित्सा विभाग है बहुत महत्वपूर्ण विभाग है, साथ में जो शिक्षा विभाग है, महिला बाल विकास विभाग है, जलदाय विभाग है, बिजली विभाग है, सभी विभागों के अधिकारियों की समीक्षा की गई है और उसमें प्रयास यही है कि जो सेवाएं हैं जो नागरिकों को मिलनी चाहिए, चाहे हॉस्पिटल में मिले, चाहे स्कूल में मिले, चाहे ऑफिस में मिले, वो प्रभावी रूप से मिले, निःशुल्क मिले और उसमें किसी प्रकार कोई भ्रष्टाचार नहीं हो, कोई देरी नहीं हो, कोई कोताही नहीं हो और बेस्ट पब्लिक सर्विसेज हमारे सिटीजन्स को मिले। सर, शिक्षा विभाग के खिलाफ भी कई शिकायतें मिली, आप तक भी पहुंचाई गई है, क्या है सर ये डीओ साहब कुछ ऐसा कर रहे हैं? देखिए, शिक्षा विभाग में जो बहुत गंभीर बात जो आ रही है वो ये आ रही है कि बच्चों का नामांकन नहीं है या पढ़ाई की क्वालिटी वहाँ ठीक नहीं है, तो उसके लिए हम सतत प्रयास कर रहे हैं। जैसे आज भी मैंने एक स्कूल का इंस्पेक्शन किया तो वहाँ सब व्यवस्थाएं सही मिली थी पर उनको आने की सूचना भी थी, तो मैंने उनको यही कहा है कि भाई मैडम एक अधिकारियों में उम्मीदवारी जल्दी ये जो अधिकारी हैं और जो शिक्षकगण हैं वो बहुत ही सम्मानित हैं और झुंझुनू शिक्षा में अग्रणी हैं, तो जो राजकीय स्कूलों में भी जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें हमें ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ नामांकित करना चाहिए, उनकी अच्छी पढ़ाई होनी चाहिए, लैब्स वगैरह हैं वो फंक्शनल होनी चाहिए, जो साइंस के जो बच्चे हैं उनकी जो प्रयोगशाला बनी हुई है उसमें उनके प्रैक्टिकल्स होने चाहिए, कंप्यूटर लैब्स बनी है उनका पूरा उपयोग होना चाहिए, तो इसका पूरा जोर है और इसीलिए जो स्कूलों का निरीक्षण किया जा रहा है। सर, पिछले दिनों में 100 स्कूलों को नोटिस दिया गया था नामांकन लेकर, लेकिन डीओ ऑफिस आपस में ही उलझ रही है, ऐसे में आपको सख्त कार्रवाई करने की दरकार है। ये प्रयास करेंगे, जिला कलेक्टर साहब भी इसको गंभीरता से देख रही हैं और आपस में ऑफिसर्स का इस तरह का विवाद होना या विरोधाभास होना विभाग के लिए सही नहीं है, प्रशासन के लिए भी सही नहीं है। उनको निर्देश ये देंगे कि मिलजुल के और प्रयास ये करें कि नामांकन बढ़ाएं और शिक्षा का स्तर सुधारें। सर, आप डीटीओ और आबकारी को लेकर भी सख्त नजर आए? नहीं, देखिए, जहाँ जहाँ भी कहीं कोई कमी नज़र आती है, जैसे पिछली बार अल्सीसर में जो शराब की दुकान थी जो कि गलत संचालित हो रही थी, उस प्रकरण में जिला आबकारी अधिकारी को चार्जशीट दी गई है, संबंधित जो SHO जिसने गलत रिपोर्ट दी, संबंधित जो सब इंस्पेक्टर जिसने गलत रिपोर्ट दी उनको भी चार्जशीट जारी की गई है। इसका मैसेज बिल्कुल क्लियर है कि सरकार की जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन की नीति है, जो भी काम होगा नियम से होगा, सही होगा, राजनीति में होगा, जनहित में होगा। आबकारी अधिकारी का कहना है कि अभी तक चार्जशीट नहीं मिली, वो आपके सामने क्या मामला था? हाँ, वो उन्होंने ऐसा बताया था तो अभी उनको फिजिकली सर्व करा दी, उनको ऑनलाइन भेजी थी राजकाज पे कलेक्टर ने, पर अब नहीं मिली तो उनको फिजिकली अभी सर्व करा दी, उनकी इच्छा पूरी हो गई। सर, आप लगातार 3 बैठक ले चुके हैं, ऐसे में आपको लगता है कि जो आप निर्देश देते हैं उन पर जो प्रशासनिक अधिकारी, जिला स्तरीय अधिकारी वो अमल में ला रहे हैं या कैसा फीडबैक मिला? मैं समझता हूँ कि जो विभाग के अधिकारी हैं, कलेक्टर हैं, SP हैं, DFO साहब हैं, वो काफ़ी गंभीर हैं इसको लेकर के और बहुत सारी चीज़ों में क्रियान्विति हुई है। जैसे हॉस्पिटल में जो टोकन सिस्टम था, 4 वाटर कूलर इन्होंने लगा दिए और जो व्यवस्था है पूरी व्यवस्था 100% नहीं ठीक हो पाती, ये हमें समझना चाहिए, पर अगर 10-20%, 40%, 60% भी सुधार होता है तो ये प्रशासन एक सतत प्रक्रिया है और कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट का एक प्रोसेस है। तो हमारा या मेरा एक प्रशासक के नाते या प्रभारी सचिव के नाते प्रयास ही रहता है कि सरकार की योजना में दिनों दिन सुधार हो, जो कमियाँ जैसे जैसे सामने आती है उसमें इम्प्रूवमेंट किया जाए और लोगों को अच्छी सर्विसेज दी जाए। थैंक यू।